हेलो व्यूवर्स, आज हम आपको एक कुर्ते की कटिंग बताते हैं। कुर्ता बनाएंगे हम प्रिंसेस कट स्टाइल कुर्ता। उसमें है ना बीच में से कट करके लैस लगाएंगे और उसको प्रिंसेस कट स्टाइल में बनाएंगे। तो कुर्ते की जो वेस्ट साइज़ है वो है 34, कमर है वो है 29, हिप साइज़ है वो 39 है और लेंथ लेनी है 44 या 43, जो भी जितनी भी इसमें बन जाएगी, दोनों ऑप्शन है। और चारों तरफ स्टिचिंग लगा के रेडीमेड स्टाइल कुर्ता बनाएंगे इसका। तो उसकी कटिंग हम आपको दिखाते हैं, देखिए। तो सबसे पहले तो हम लेते हैं लेंथ। तो लेंथ हमने ले ली यहाँ पे 47.6 ले लेते हैं। 47.6 लेके कटिंग का और सारा चला जाएगा इसमें। ये हमने यहाँ तक लेंथ ले ली है। अब इसकी हिप साइज है वो है 39। तो कम से कम हमारा यहाँ होना चाहिए 9.5। तो 9.5 से और 2 इंच, 1.5 या 2 इंच इससे आगे तो हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि बाजू में कपड़ा काम आ जाए। अब देखिए, अब इसमें है ना हम थोड़ा सा डिजाइन देंगे गले के ऊपर। तो यहाँ से हम कंधे लेते हैं। देखो कंधे है ना, ज़्यादातर वैसे तो कहते हैं कि यहाँ से नाप के लेने चाहिए, पर मेरे हिसाब से मैं कभी यहाँ से कभी किसी भी का भी सूट का ना या ब्लाउज का कंधा नहीं नापती और बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आती है उसकी। तो जो लेडीज़ 33, 32, 3, 4। हेलो व्यूवर्स, हमने एक कुर्ता कटिंग करना स्टार्ट किया था तो उसमें कोई दिक्कत आ गई थी। तो हम आपको है ना उसका जो सेम पैटर्न के ऊपर इस पे कटिंग करके दिखाते हैं, इस पेपर के ऊपर, और कपड़े पे हम करेंगे बाद में। इस पेपर के ऊपर कटिंग करके दिखा देते हैं एक बार आपको। फिर उसी हिसाब से हमने एक कपड़े पे कटिंग किया हुआ है, तो उस कपड़े का थोड़ा रिव्यू हम कर नहीं पाए थे, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो उस कुर्ते का हम सीधा कुर्ते का रिव्यू करेंगे आपके आगे। तो जो कटिंग है वो हम आपके सामने दिखा देते हैं। मान लो ये हमारा कपड़ा है और डबल फोल्ड है और इस कपड़े के ऊपर हमें एक कुर्ता बनाना है जिसके अंदर हमें पिंटेक्स डिज़ाइन देना है, बीच में से लेस का डिज़ाइन देना है। रेडीमेड स्टाइल कुर्ता बनाएंगे इसका और प्रिंसेस कट स्टाइल का कुर्ता बनाना है हमें इसका। तो ये देखो, मान लो ये कुर्ता है हमारा 34 इंच, जिसकी बस्ट साइज है 34, कमर है 29, हिप है 39। ठीक है, ये हमारी साइज़ है। अब मान लो हमने इसी साइज़ के हिसाब से 5.5 इंच ये हमने ऊपर का कपड़ा एक्स्ट्रा टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा उस लाइन लगा के अलग छांट दिया, 5.5 यहाँ से ले लिया। अब यहाँ से लेते हैं बस्ट की साइज़। मान लो ये हमारी 8.5 बनती है, तो 8.5 हमने यहाँ से ले ली और ये लगा दिया हमने इसके फिटिंग का निशान। और ये बच गया मान लो 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमने छोड़ना है लूजिंग का। तो हम 2 तरीके बताए थे कि भैया तो यहाँ से लो 6.5 ले लो, 6 ले लो। 34 साइज़ है तो 6 ले लेते हैं। 37, 38 होगा, 35 होगा तो 6.5, 37, 38 ऐसे आधा इंच बढ़ाते जाएंगे। 2 नंबर पे आधा इंच बढ़ा देंगे तो कंधे की साइज़ फिट आएगी। लेकिन एक तरीका और हम बताए थे कि जो फिटिंग का जो निशान है हमारे ये, उससे 1.5 इंच अंदर की साइड निशान लगाओ एक, और फिर इस कंधे वाले निशान से इस 1.5 इंच वाले निशान पे करो और
इस साइज के हिसाब से 6.5 इंच पे निशान लगा दो और ये सीधा, ये निशान है हमारा फिटिंग का। और ये यहाँ से इसको सीधा कर दो, ये मिल गया। यहाँ से इसकी थोड़ी सी दे दो गोलाई, ये गोलाई दे दी। अब सेम वही पैटर्न है भाई, यहाँ से ये 13 इंच के ऊपर हमने निशान लगा लिया फिटिंग का। फिटिंग का निशान बिल्कुल यहाँ तक है। कमर का निशान इस निशान से लगाते हैं। मान लो कमर है हमारी 28 है, तो 28 फिटिंग की 1 इंच बीच में जो हमने डिजाइन बनाएंगे उसका छोड़ना है, दोनों साइड कपड़ा दबेगा, ये लूजिंग। बाकी इसको फिर ऐसे मिला के और इसको ऐसे हम काट देंगे, ठीक है। इसके बाद पिंटेक्स पॉइंट कैसे बनाना है वो देखो। यहाँ से हम 4 इंच के ऊपर निशान लगाते हैं और यहाँ से भी 4 इंच के ऊपर निशान लगाते हैं। इन दोनों निशानों को हम मिला देते हैं। पहले हम यहीं तक मिलाते हैं इनको, यहाँ तक। अब देखो पिंटेक्स पॉइंट कहाँ तक है, इस निशान से, और कहाँ बनाना है, या तो जिसका पिंटेक्स पॉइंट आपने नाप रखा है वहाँ तक बनाओ, या फिर नॉर्मली 33-34 का 9.5 के आसपास एकदम फिट आता है। 9.5 ये मेरा ही कुर्ता मैंने बनाया तो मैंने इसका 9.25 लिया है, मेरे 9.25 बिल्कुल सही आता है। और अब ये निशान हमें बनाना है, 6.5 इंच की प्लेट डालनी है। तो यहाँ से 6 इंच की डाल देते हैं, क्योंकि जो हाइट जिसकी ज़्यादा होती है ना लेडीज़ की, उसकी 6.5 भी डाल देते हैं। 6 इंच की प्लेट डाल दी। अब 6 हो गया, 6 का बीच निकाल लो, ये 3, और इसके ऊपर एक निशान लगाओ ऐसे बिल्कुल सीधा। ये देखो दोनों साइड हमने लगा लिया। अब आधा इंच इधर और आधा इंच इधर, दोनों साइड एक निशान लगाओ और इन निशानों को ऐसे मिला दो। इसको भी ये देखो, ये हमने मिला दिया। अब ये जो हमारा पॉइंट था पिंटेक्स पॉइंट, इससे मिला है 9.5 पे, इसको प्रिंसेस कट बनाने के लिए ये गोलाई दे दो इस कॉर्नर से, ठीक है। अब यहाँ से भी 4 नाप लो, क्योंकि यहाँ से भी 4 था ऊपर से, तो यहाँ से भी 4 नाप लो और इसको नीचे तक मिला दो, इस निशान को, बीच वाले को। ये देखो ये लाइन अब हमारी हो गई। अब हमें कुछ नहीं करना, इसको काटना है इन निशानों के ऊपर से। अब ये जो कॉर्नर बना था ना, इसको कोना नहीं बनाना है काटते टाइम, क्योंकि कोना बनाएंगे तो फिर सिलाई में भी कोना बनेगा और वो अलग से निकल जाएगा। इसको थोड़ा सा गोल कर दो यहाँ से, इनको दोनों कॉर्नरों पर से, दोनों कॉर्नर जो बन रहे हैं, ये जो चोंच से निकल रही है, इसको कम करके, और अब इसको हम देते हैं काट। ये ऊपर का एक्स्ट्रा कपड़ा छोटा था इसको अलग कर दो और इसको काट दो। ये फिटिंग का अलग से था, इसको काट दो। अब काटो इसको। देखो दोनों पार्ट को हम करेंगे दोनों पल्लों के साथ कटिंग की है। तो अगर आप दोनों पल्लों पर तो ये डिज़ाइन बनाना चाहते हैं भाई, नीचे वाले पल्ले पे भी और ऊपर वाले पे भी, तो दोनों को कट कर लो। या आप चाह रहे हो कि भाई हम तो नीचे वाले पे तो बनाएंगे प्लेन, पीछे वाला पल्ला तो प्लेन बनाएंगे सिंपल, और आगे वाले पे डिज़ाइन बनाएंगे, तो पीछे वाले पल्ले को निकाल दो और आगे वाले पल्ले पे ये कटिंग कर दो। और आगे वाले पल्ले पे 1/2 इंच, अगर आप बिगिनर हो, नए हो, तो ऐसे पौना इंच 1/2 इंच ऐसे लगा के और ये कपड़ा निकाल दो। और अगर आपको सिलाई आती है तो इसमें नापने की ज़रूरत ही नहीं होती, अंदाजे से ही ऐसे आगे वाले पार्ट की थोड़ी सी कटिंग कर दो। ये देखो इतनी सी, पीछे वाले की नहीं करनी, सिर्फ आगे वाले की करनी है। अब इस लाइन के ऊपर से इसको ऐसे बिल्कुल ऐसे काट दो। पहले बीच वाले से काट लेते हैं सीधा इसको, फिर ये देखिए लाइन के ऊपर से हमने काट दिया इसको। अब जो निशान लगाए थे ना, इन निशानों से बिल्कुल इस लाइन के पास से इसको काट दो, इस पेपर को। भाई ये पेपर है तो थोड़ा दिक्कत कर रहा है, कपड़ा होता तो इजीली जैसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ये देखो यहाँ तक हमने निकाल दिया। ऐसे जो ये निशान लगाया था यहाँ से भी इसको निकाल दो। ऐसे ये देखो। अब ये बिल्कुल प्रिंसेस कट में जैसे बीच में गोलाई बनती है ना, ये देखो
ये सारा जुड़ जाएगा। लेकिन ये यहाँ से देखो यहाँ आ गया। अब ये इसको हम जब लगाएंगे ना तो ये एकदम यहाँ से फिटिंग में आएगा। तो भाई मैं आगे वाले में तो लगाऊंगी लेस इसकी किनारियों के ऊपर, पीछे वाला वैसे स्टिच करूंगी। बाकी बनाऊंगी ये डिज़ाइन दोनों साइड ही कट डाला है मैंने, आगे और पीछे दोनों साइड। और इसका गला काट लेंगे, नॉर्मल सूटों का गला काटते हैं, जिस तरह का आप गला बनाना चाहो उस तरह से। मैंने ये सूट कटिंग किया हुआ है इसी पैटर्न के ऊपर। भाई कपड़े के ऊपर भी किया था तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, कैमरे में तो हो नहीं पाई थी, इसलिए मैंने आपको इस कागज़ के ऊपर कटिंग करके दिखा दिया। इन दोनों को हाफ इंच एक पैर की सिलाई का दबाते हुए इसको ऐसे सिलना है, और इसको दबा के और इसको सुलट के इसके ऊपर से सिलाई लगानी है आपको। रेडीमेड कुर्तों में जैसे डबल सिलाई आती है तो आप चाहो तो डबल सिलाई कर सकते हो, लेकिन सिलाई आनी चाहिए एकदम सीधी। एक पैर का उसके अंदर मार्जिन होना चाहिए, दोनों के बीच में गैप और इक्वल सिलाई आए ताकि फिनिशिंग दिखाई दे। और यहाँ जो हमने जो पॉइंट बनाए थे ना, इसके ऊपर आप निशान लगा लेना या एक इन पॉइंटों के ऊपर कट लगा लेना, ताकि ये जो पॉइंट है ना बिल्कुल बराबर आए। इनके ऊपर ये निशान लगा लिए, ये कपड़े पे दोनों साइड कट लगा लेना ताकि ये दोनों बराबर आए, ऊपर नीचे ना सरके, सूट के अंदर कान वगैरह नहीं होगी। हम इसके ऊपर बनाएंगे गला, या तो सलवार वाला कपड़ा पलट के उल्टा उसके ऊपर और उसके नीचे लेस लगा के बनाएंगे, इसी का कपड़े का लेस का डिज़ाइन बना के इसके ऊपर लगा के बनाएंगे, इसलिए इसका मैंने गला कट नहीं किया है। ये सूट सेम इसी पैटर्न के ऊपर कट किया हुआ है। अब हम इसको सिलते हैं और सिलने के बाद फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए, और ऐसी ही नई जानकारी और इजी कटिंग आइडियाज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम कोई नई कटिंग करें, नए आइडियाज़ लेके आएँ तो वो आप लोगों तक आसानी से पहुंचा सकें। थैंक यू। ये देखो व्यूअर्स, हमने एक ये सूट की कटिंग दिखाई थी आप लोगों को, वो सूट हमने तैयार कर दिया है। देखिए पूरा सूट सिंपल सा सूट था, हमने इसको एक डिज़ाइनर लुक दिया है। देखो ये पैंट बनाई है उसकी, देखिए के बाजू यूके है, आज में